नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास की कथा का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सत्य कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैतिक कर्मों का अपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजा वंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इन मनुवंशों का वर्णन सुनो, जिनके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परम्पकारी कथा क्रमश श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदिकारक भगवान विष्णु हैं। वे अनादि तथा स्रक साम यजु स्वरूप हैं। उन ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ के भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अतिथि हुई तथा अतिथि से विश्वस्वान और विश्वस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इच्छा को नृग दृष्ट सरयति नरिष्य प्रांशु नाभांग दिष्ट करुष और प्रिसग्र नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्री इच्छा से मित्रावरु नामक 2 देवताओं का यज्ञ अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विप्रयत्न हो जाने से उनके ईला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रावरुण की कृपा से वह ईला ही मनु का सुमिध नामक पुत्र हुई। फिर महादेवी जी के क्रोप प्रयुक्त श्राप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुद्ध ने अनुरुक्त होकर उस स्त्री से पुरूरवा के जन्म के अंतर भी परम ऋषिगण ने सुमुद्र को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से कृतमय ऋषिगण सामर्थ्यमय सौरवेदमय मनोमय ज्ञानमय अज्ञानमय और परमार्थ अंकितमय भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से ईला फिर भी सुधुम हो गई। उन सुधुम के भी उत्कल गए और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहली स्त्री होने के कारण सुमुद्र को राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था। वहीं उन्होंने पुरूरवा को दिया। पुरूरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रियगण हुए। मनु का प्रिसधर नामक पुत्र गुरु की गौवा वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करुष था। करुष ने कारुष नामक महाबली और महाप्रकार में क्षत्रियगण उत्पन्न हुए। दिष्टा पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलधन नामक पुत्र हुआ। बलधन से महाकीर्तिमान वत्सप्रिय, वत्सप्रीत से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनिस्त्र, खनिज से चातुष तथा चातुष से अति बल प्रकारमक संपन्न विश्व हुआ। विश्व से विश्वकोशंक, विश्वशंक से खनित्र, खनित्र से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और शूरवीर कंधमन नामक पुत्र हुआ। करधमन से अभिच्छित हुआ और अभिच्छित से मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं।
मरुत्वा का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसी का हुआ है, जिसकी सभी यज्ञ की वस्तुएं सूर्यमय और अति सुंदर थी। उस यज्ञ में इंद्र सोम रस से और ब्रह्मगण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत के नरिष्यतः नामक पुत्र हुआ तथा नरिष्यतः के 10 और 10 के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से श्रीवृद्धि, श्रीवृद्धि से केवल और केवल से श्रीति का जन्म हुआ। श्रीति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगमान, वेगमान से बुध, बुध से त्रिबुंदी तथा त्रिबिंदी से पहले तो इलविता नामक एक कन्या हुई, किंतु पीछे अम्बुसा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरुक्त हो गई। उससे त्रिबिंदी के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाल नाम की पूरी वसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ, हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का धूम्राक्ष, धूम्राक्ष का सृजन, सृजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृश्वास हुआ। कृश्वास के सोमदंत नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उससे जनमेज्ञ हुआ और जनमेज्ञ से सुमति का जन्म हुआ। यह सब विशाल यज्ञवंशी राजा हुए। उनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। त्रिबिंदी के प्रसाद से विशाल वंशी समस्त राजलोकों दीर्घ आयु, महात्मा, वीरवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र सत्यपी के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्वन ऋषि के साथ हुआ। श्रतंती के आर्तन नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। आर्तन के रेतव नामक पुत्र हुआ, जिसने सुलस्त जी के नाम की पुरी में रहकर आनंद से का राज्य भोग भोगा। रेवत का भी रैत्व कुकुरधर्मी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र हुआ, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराजा रैत्व उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए गए, यह कन्या किस वर के योग्य है। ब्रह्मलोकों को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हुहु नाम 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहाँ गान संबंधी चित्र, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रैतव जी को केवल एक मुहूर्त भी बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रैत्यों ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनके अपनी कन्याओं को योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन सा वर पसंद है जिसे मैं यह कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत है उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्र दी की संतान भी नहीं है, क्योंकि यह गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्रातः समाप्त हो चुका है।
तथा कलयुग युग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र मित्र कमलत्र मंत्री वर्ग भृत्यगण बंधुगण सेना और केसादि के भी स्वार्थ अभाव हो चुका है। तब तो राजा रैत्य ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब स्वर्ग लोक के गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले। श्री ब्रह्मा जी बोले, जिस अजमान स्वर में विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कमाल मुहूर्ति दी मैं काल भी जिनकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो समानतः और सर्वदा एक रूप हैं तथा जो नाम और रूप से रहित हैं, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पन्न करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है, तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगतपति की कारी विष्णु भगवान रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजमना मेरा रूप साधारण संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है, एवं अंत रूप से संपूर्ण जगतों को धारण करता है, जो अव्य आत्मा आपके लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी वीर से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्र रूपी से विश्व का पालन करता है, और जो सूर्य तथा चंद्रमा रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्य रूप से लोक की तृप्ति करता है, तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टि करता होकर भी विश्व रूप से आप ही की अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है, तथा संसारकारी होकर भी स्वयं ही सहत होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अनिवासी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इन जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है, ये निरूपक संपूर्ण भूतों का उद्धवस्था व विष्णु धरातल में अपने अंश के अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुस्थली नाम की पुरी थी, वह अब द्वारिकापुरी हो गई है। वहीं ये बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान हैं। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन मायामान श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दो। यह बलदेव जी की संसार में अति प्रसन्नई है, और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूप है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। श्री प्रसराज जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर प्रजापति रैत्य पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजों में अल्पवीर तथा विवेकहीन हो गए हैं। अतुल बुद्धि महाराजा रैत्य ने अपनी कुलस्ती नाम की पूरी और ही प्रकार की देखी, तथा स्फटिक पर्वतनों के समान जिनका वक्ष स्थल है, उन भगवान दयायुधि को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी से उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्रभास से दबाकर नीची कर ली। तब रेवती भी तत्काल
कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। दंततौर बलराम जी ने महाराजा रैतवी कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया था तथा राजा भी कन्यादान करके दंततौर एकाचरित से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।